वमलजाना वमअवाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू की हम्द व सना के बाद आका नामदार मदनी ताजदार महबूब किरदगार शब असरा के दूल्हा गरीबों के मलजा मावा बेसहारों के सहारे हज़रत आमना के दुलारे हज़रत हलीमा के प्यारे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेहद दरूद व सलाम के बाद मेरे नाती ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू का करोड़ों मरतबा एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें नमाज ज़ुहर बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और एक मरतबा फिर हमें हफ्तावार दरस कुरान में बैठने की, सुनने और सुनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ल मजदूह की बारगाह में दुआ गो के हम सब का बैठना, सुनना और सुनाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फ़रमाए। कबूल फरमाकर हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए और हम सब के अहल व अयाल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों मोहतरम, आज दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना ये दरस कुरान में हजर अस्वद के बारे में और आब ज़मज़म के बारे में और खाने काबे के बारे में गुफ्तगू हो जाए। तो ये तीन चार चीज़ें तो एक दरस कुरान में नहीं हो जाती, क्योंकि हजर अस्वद के लिए भी गुफ्तगू के लिए टाइम चाहिए, फिर आब ज़मज़म के लिए भी एक पूरी गुफ्तगू है, एक डिटेल है। जिस तरह खाने काबे के गुलाफ के बारे में हुक्म हुआ तो उसमें भी एक पूरी डिटेल है। तो चले इंशाल्लाह आज हम दोस्त की दिल शिकवी नहीं करते, तो हजर अस्वद के बारे में हम आज की गुफ्तगू मैंने सोची है कि हम क्यों ना आज ही तख़य्युल में हम मक्का शरीफ पहुँच जाते हैं और हजर अस्वद के तसव्वुरात में अंदर बोसे लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमें जागती आँखों से भी ये बोसे अता फरमाए। दूसरे मुस्लिम प्यारे अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ये जो हजर अस्वद है जिसको काले रंग का पत्थर कहा जाता है, अक्सर आप तो सोशल मीडिया के दौर है, आप देखते हैं कि वो काले रंग का है, मगर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पत्थर काले रंग का नहीं था बल्कि ये सफ़ेद दूध की तरह था। कि ये सुबहान अल्लाह, ये सफ़ेद दूध की तरह था और बड़ा रोशन था। और सहाबा ये हजर अस्वद आम पत्थर नहीं है बल्कि ये जन्नती पत्थर है, ये जन्नती पत्थर है और इसको नूरानी फरिश्ते जन्नत से लेकर आए हैं।
तो ज़हन में ख्याल आता कि जब जन्नती पत्थर था तो फिर जन्नत से दुनिया में कैसे आया। हाँ, उसका सबब ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो जन्नत में थे, जब ज़मीन पर उतरे तो उस वक़्त रात का वक़्त था, अंधेरा था। जन्नत की रोशनियाँ कहाँ और ज़मीन का अंधेरा कहाँ, जन्नत की हवाएं कहाँ और ज़मीन की हवाएं कहाँ। तू कुजा मन कुजा, ज़मीन की हवाएं और हैं और जन्नत की हवाएं और हैं। यहाँ के दरख्त और हैं और जन्नत के दरख्त वहाँ तो 80 साल अगर अरबी घोड़ा दौड़ता रहे तो इस दरख्त का एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होता। तो वो ये दरख्त तो नहीं होंगे। आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन में तशरीफ़ लाए तो रात का टाइम था। जब सुबह की रोशनी फैली तो आपने क्या देखा कि दाएं और बाएं आपके दो पत्थर पड़े हैं। जब आपने उनसे देखा तो आप पहचान गए ये तो वो पत्थर हैं जो जन्नती हैं, ये जन्नती पत्थर हैं। आप अकेले थे, वो 200 जैसे बंदा परदेश में हो तो कोई अपने इलाके का, अपने कबीले का, अपने शहर का कोई ख़ास दोस्त मिल जाए तो बंदा उसको बगलगीर हो जाता है और उसको अपनी याद ताज़ा हो जाती है, आँखें नम हो जाती हैं। तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पोजीशन थी। जब आपने जन्नती पत्थर देखे तो एक को भी वहाँ फैलाई और अपने सीने से लगाया। इधर दूसरा पत्थर था जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं कि ये सुभान अल्लाह। वो दोनों पत्थर, ये दोनों पत्थर जन्नती पत्थर हैं। आपने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया और जी भर कर रोए। कभी कभी इंसान का अगर किसी दोस्त का कंधा नहीं मिलता रोने को तो कभी कभी इंसान तन्हाई को भी देखकर रो लेता है और कभी कभी अपनी लाइब्रेरी में बैठ के भी, किताबों के सामने बैठकर भी रो लेता है और कभी कभी वो अपने तन्हाई वाले कमरे में बैठ के भी रो लेता है। आदम ने दोनों पत्थरों को सीने से लगाया और जन्नत की याद ताज़ा हुई। आप आदम अलैहिस्सलाम बड़े रोए। वैसे भी मशहूर है कि आप 350 साल रोते रहे और आपने अल्लाह की हया की वजह से सर भी आसमान की तरफ नहीं उठाते थे। बहरहाल ये कि अब रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला उदास रहता हूँ, दिल नहीं लगता। अल्लाह ने फरमाया चले आदम ऐसा कर, तू मेरे मक्का में आ जा, मेरे काबे की तामीर कर। उस वक्त मक्का तो नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और आप जब चले तो आपने हिंदुस्तान के बादशाह अकेले नहीं बल्कि ये दोनों पत्थरों की अपने साथ ले लिया, हजर असवद को भी और मकाम इब्राहिम को भी, दोनों को लेकर मक्का में पहुंचे। और आपने जो रब ने निशानदेही फरमाई उसी के मुताबिक आपने काबे की तामीर को शुरू कर दिया। इससे पहले फरिश्तों ने तामीर किया था कि पानी ही पानी था। उस पानी पर जहाँ जहाँ पर जाग बनती है वहाँ वहाँ फरिश्ते उसकी काबे की बुनियाद रखते हैं। और जबरील पर मारता है तो सातों ज़मीन तहत सरा तक काबे की बुनियाद रख देता है कि ये सुभान अल्लाह। जबरील के पर के अंदर इतनी ताकत है कि वो पर मारता है तो एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन का जो फासला है वो 500 साल का है, मगर जबरील एक ही पर से सातों ज़मीन के जो तहत सरा का सफ़र है 500 साल 500 साल 500 साल 3500 साल का सफ़र जबरील एक ही पर से बुनियाद रखते देता है। बताइएगा कि जो जबरील मेरे आका के दर का दरबान है, जो मेरे आका के घर का नौकर है, अम्मा फातिमा तैयबा ताहरा के घर पर दरवाज़ा खटखटाए तो आवाज़ अंदर से आती है, कौन? तो ये नहीं कहता जबरील है, कहा फातिमा आपका दर्जी आया है। हाय हाय, दर्जी के पर के अंदर इतना कमाल हो, वो
पर मारता है तो तहत सरा के नीचे तक काबे की बुनियाद रखे। बताइए मेरे आका की ताकत का क्या अंदाज़ा हो सकता है। अल्लाह अकबर। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी, जहाँ हुक्म हुआ हजर अस्वद को रखा गया, मकाम इब्राहिम को रखा गया। हमने हजर अस्वद की बात करनी है, काबे की बात नहीं हो रही। आगे चलते हैं। फिर तूफ़ान नूह आया, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल से उसका ज़िक्र कर चुके हैं, मगर उसके अंदर हमने हजर अस्वद का ज़िक्र नहीं किया था, तो वो आज आया है तो आज ज़िक्र करते हैं। जब तूफ़ान नूह आया तो अल्लाह ने काबे को उठाया और चौथे आसमान पर ले गए। कहाँ पर? चौथे आसमान पर। और फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। फरिश्ते उसका 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, जो एक दफ़ा कर लेते हैं दोबारा उसकी बारी नहीं आती। मगर ये आका अलैहिस्सलाम की उम्मती को शर्फ हासिल है, वो जितने भी तवाफ़ कर ले, वो तवाफ़ ना भी करे, बस काबे को टिक टिकी लगा के देखता रहे, तो अल्लाह की रहमत उस पर बरसती रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ जी, वो काबा है। चौथे आसमान पर उठाया गया। जो हजर अस्वद था, जबरील को हुक्म हुआ, जबरील ने उठाया और जबल अबू कुबैस, ये पहाड़ था उस वक्त, काबे के सामने पहाड़ था, वहाँ पर पत्थरों के अंदर हजर अस्वद को छुपा दिया गया। तूफ़ान नूह अपने वक़्त मुकर्रर से चला गया। फिर बारी मुख्तसर करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आ गए, काबे की तामीर की। इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा बेटा रब का हुक्म है, काबे की तामीर कीजिए। अबू ठीक है इब्राहीम भी नबी हो रहा है, हज़रत इस्माईल भी नबी हैं, मगर एक नबी मिस्त्री बन रहा है, एक नबी मजदूर बन रहा है। सुभान अल्लाह। एक पत्थर लगा रहा है और एक पत्थर ले लेके आ रहा है। जब काबे की तमीर थोड़ी सी ऊपर हुई, कहा इस्माईल इस ऐसे पत्थर की ज़रूरत है कि जिस पर मैं खड़े होकर, अब काबे की दीवार ऊंची हो गई, थोड़ा सा ऊंचा करूं। अब वही पत्थर चुना गया जिसको मकाम इब्राहिम, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस पत्थर पर कदम लगते हैं वो तेरे और मेरे लिए जाए नमाज बन जाती है। वो तेरे मेरे लिए जाए नमाज बन जाती है कि वहाँ नवाफल पढ़े, काबे का तवाफ़ करे और मकाम इब्राहिम पर बंदा 2 नफल पढ़े, अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह अकबर। अब बारी कहा इस्माईल ये जो कोना बचा है ना काबे का, या कोई खूबसूरत पत्थर लेकर आ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़ा सफ़ेद सा बड़ा खूबसूरत पत्थर लाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया इस्माईल पत्थर तो बड़ा खूबसूरत लाया है, मगर मुझे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत पत्थर की ज़रूरत है। आप इस्माईल अलैहिस्सलाम ढूंढ रहे निकलते हैं, देखा बड़ा खूबसूरत पत्थर नज़र आया, कहा नहीं इससे ज़्यादा खूबसूरत वो पहले पत्थर था, वो अब्बू को नहीं पसंद आया तो ये कैसे आएगा। फिर आगे बढ़े, फिर एक खूबसूरत पत्थर देखा, कहा नहीं ये भी अब्बू को पसंद नहीं है, इससे भी ज़्यादा की खूबसूरत की ज़रूरत है। जब ये पहाड़ तलाश कर रहे थे, एक रवायत में आता है कि पहाड़ जबल अबू कुबैस से आवाज़ आती है, ए इस्माईल हमारी तरफ आ, हम अबू जबल कुबैस के अंदर छुपे हुए हैं। और एक रवायत में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वह हजर अस्वद का पत्थर ला कर दिया। वो जब लाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये तो जन्नती पत्थर है। आपने चूमा, बोसा लिया और फिर काबे की दीवार के अंदर उसको चश्मा कर दिया। ये बारी आका अलैहिस्सलाम के दौर की आ गई। फिर आका अलैहिस्सलाम के जब दौर आया तो आका अलैहिस्सलाम की उम्र है 35 साल, 35 साल आका अलैहिस्सलाम की उम्र है। एक बुढ़िया ऊद की लकड़ी लेकर वो उसको जलाकर सुलगाने की कोशिश करती है। जिस तरह हमारे यहाँ अगरबत्ती है, उस वक़्त अगरबत्ती तो हुआ करती थी, इस तरह की ऊद की लकड़ी है जो खुशबूदार दरख्त होते थे उसकी, वो ऊद की लकड़ी लेकर जलाती है खुशबू के लिए, ताकि मैं काबे के पास खुशबू का हुल्ले बखेरने की कोशिश करती है। मगर इत्तेफाक ये है कि काबे के
को आग लग जाती है और काबा जल जाता। उस वक्त लकड़ी का बना हुआ था। इत्तेफाक ये हो कुछ दिनों के बाद बारिश आई और बारिश का तूफान आया और काबे की सारी दीवारें गिर गईं। अब जो मक्के के सारे काफिर बड़े बड़े सरदार थे, सब ने कहा कि आओ मिल के काबे की तामीर करते हैं। जब काबे की तामीर हो गई, बारी हजर अस्वद की आ गई, तो एक ने कहा कि देखो भाई, बनाया तो सब मिल के है, मगर हजर अस्वद मैं लगाऊंगा, मैं किसी को लगाने दूंगा। दूसरा कहता है तुम बड़ा चौधरी है, मैं भी तो मक्के का चौधरी हूं, मैं तुझे कैसे लगाने दूंगा। तीसरा कहता है कि तुम दोनों से बड़ा तो मेरा मालिक चौधरी है, मैं देखता हूं तुम दोनों कैसे लगाओगे। तो तलवारें निकल आई। तारीख बताती है कि अगर काबे का मसला ना हल होता तो ये सदियों तक जंग मुहित हो जाती, सदियों तक चलती और कई नस्लें उसके अंदर तबाह हो जाती। मगर उसके अंदर एक बड़ा धना शख्स था, उसने कहा भाई सारे घर अपने अपने घर लौट जाओ, वापस चले जाओ। फिर कहा जो सबसे पहले सुबह आकर काबे में दाखिल होगा वही हजर अस्वद का पत्थर रख देगा। सबको ये फैसला बड़ा पसंद आया कि हाँ भाई बात तो ठीक है। सब चले गए। जब सुबह आए, काबे को दरवाज़ा खोला तो सामने वद्दुहा के चेहरे वाले बैठे हुए से। मेरे आका जलवा फरोज थे। सारे कुफार ने देखा तो सबका जो गुस्सा था वो मुस्कुराहट में बदल गया। ये तो अब्दुल मुतलब का पोता बैठा है, ये तो काबे के मुतवल्ली का पोता बैठा है। सबकी मुस्कुराहट, कहा मोहम्मद सबसे पहले आ गए हैं, हमें मंजूर है। ये तो सादिक अमीन है, ये तो सच बोलने वाला है। हाँ जी, इसके चेहरे से तो नूर की लाइटें निकलती हैं, जब बोलता है तो मोती निकलते हैं, हमें मंजूर है, यही रखेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने चादर लाई, फरमाया सब मक्के के सरदार जितने में सारे आ जाओ। सब आ गए। फरमाया सब एक एक कोना पकड़ ले। अल्लाह अकबर। जब सब ने कोना पकड़ा तो तबस्सुम ही तबस्सुम था, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी। वाह का वाह, ये तो हिकमत के सुल्तान है कि हर एक का हाथ भी लग गया, लड़ाई भी नहीं हुई और कोई नाराज भी नहीं हुआ। सब ने वो कोने उठाए, मेरे आका ने वो पत्थर हजर अस्वद उठाया और हजर अस्वद को वहाँ पर फिट कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तान मोहतरम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस आ रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजर अस्वद पर चेहरा रखा और ज़ारो कतार रो रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ये रोने की जगह है? कहाँ उमर, ये रोने की जगह है। ये हजर अस्वद क़यामत के दिन बंदे की शफ़ाअत करेगा। जो इसका बोसा लेगा वो इसकी शफ़ाअत करेगा। दोस्तों, हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए करोड़ों दुनिया ने ले लिया है, करोड़ों दुनिया लेगी। अगर एक पत्थर एक एक बंदे की क़यामत के दिन पहचान कर सकता है तो फिर मेरे और आपके आका भी हमारी पहचान कर सकते हैं। फिर मेरे और आपके आका भी इंशाअल्लाह हमारी शफ़ाअत करेंगे। हाँ जी, अगर मौलवी को पत्थर की शफ़ाअत हज़म हो जाए तो मेरे आका की शफ़ाअत भी तो हज़म हो जानी चाहिए। दोस्तान मोहतरम, आगे बड़ी प्यारी हदीस है और जब हमारे तक पहुंची तो हम भी थोड़े से हिले हैं। आप भी थोड़ी देर सख्ते में आएंगे, फिर इंशाअल्लाह बहाल हो जाएंगे। सुनिए, मज़ा आएगा, यकीनन आप पहली मरतबा सुनेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजर अस्वद पत्थर नहीं, रब का सीधा हाथ है। हाय हाय, हजर अस्वद क्या है? रब का सीधा हाथ है। तो एक तो जिन में ये रहे कि रब सीधे और उल्टे से पाक है। रब हमारा सीधा और उल्टा ना, रब का उल्टा हाथ नहीं है और रब इन हाथों से भी पाक है, वो कुदरत की हाथ है। तो आगे फरमाया ये हजर अस्वद रब का सीधा हाथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जब बंदा हजर अस्वद को छूता है, उसके पास जाता हाथ रखता है तो गोया बंदा रब से रब के सॉरी जब हजर अस्वद पर हाथ रखता है तो गोया बंदा रब से बैत कर रहा होता है।
ऐसा ही रूहानी तौर पर और रब के हाथ पर बंदा हाथ देकर वादा करता है, मौला पिछले गुनाह तू माफ कर दे, अगले गुनाह मैं नहीं करूँगा। बंदा हाजिर उम्र पर जाता है तो वो रब से वादा करके आता है। जब आप हजर अस्वद को बोसा दे लेते हैं तो आप रब से वादा करके आते हैं। दोस्तों, बंदा रब के हाथ में हाथ दे और फिर वापस लौटकर वैसा हो जाए। उम्र से और हज से वापस आने वालों को ये सोचना होगा कि हम हजर अस्वद को हाथ छू कर नहीं आए, बल्कि रब के हाथ में हाथ देकर आए हैं, रब से बैत करके आ रहे हैं। और बैत क्या होती है? वादा होता है। बैत का माना है बिक जाना। क्या होता है? बिक जाना। किसी के हाथ पर बिक जाने का नाम बैत है। तो हम बैत करके आते हैं। उम्र करने वाला भी बैत करके आता है, हज करने वाला भी बैत करके आता है। इसलिए दोस्तान मोहतरम, सोच कर हमें समझना होगा। आइए आगे बड़ी प्यारी हदीस हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं आका अलैहिस्सलाम को लेकर आमना के घर से लौटी तो मुझे ख्याल आया कि शायद पता नहीं ज़िंदगी दोबारा वफा करे ना करे। उम्र के एक हिस्से में पहुंच चुकी हूँ, अब बुढ़ापा है और पता नहीं फिर मुझे आना हो कि ना हो। चलो मैं काबे का आई तो तवाफ़ कर लूँ। कहती मैंने तवाफ़ किया, मैंने हजरत का बोसा लिया, फिर ख्याल आया कि जो नौ मौलूद मेरी गोद में है, क्यों ना हो कि इसको भी मैं बोसा दिला लूँ। कहती कि जब मैं करीब हुई कि आका अलैहिस्सलाम को मैं करीब करती हूँ, क्या देखती हूँ कि हजर अस्वद काबे की दीवार से निकल कर आका अलैहिस्सलाम के होंठों को बोसा दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तान मोहतरम, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रवायत करती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा हजर अस्वद का जिक्र किया करो और खैर की बातें किया करो, यानी कि अच्छी अच्छी बातें किया करो। क्यों? कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी सिफारिश करेगा, क़यामत के तुम्हारी सिफारिश करेगा। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अगर हजर अस्वद को ये काफर, ये मुशरिकीन, यहूदी अगर चूमते ना, छूते ना, तो इसके अंदर अल्लाह ने एक कमाल रखा था कि अगर कोई मुसलमान नबीना भी इसकी बारगाह में आता, इसको चूमता, अल्लाह उसको आंखें अता कर देता। अगर बर्स की बीमारी वाला आता, काबे को बोसा, हजर अस्वद को बोसा लेता, अल्लाह बोसे की बरकत से उसके सारा मर्ज को दूर कर देता। आका ने फरमाया, सहाबा ये बड़ा नूरी था। मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद जब आए तो ये बड़े सफ़ेद थे और नूर ही नूर था, मगर अल्लाह ने इन पर पर्दे डाल रखे हैं, इनके नूर पर पर्दे डाले हैं। नहीं तो आ जाते, अगर रब पर्दे ना डालता फिर ज़मीन पर कभी अंधेरा, हर तरफ नूर ही नूर होता। हाय हाय, अगर पत्थर मेरा रब जन्नत से उतारे, उस पर पर्दे डाल देता है, पता चला है कि मेरे आका के हुस्न भी रब ने इसलिए तो पर्दे डाल रखे हैं। फिर हजर अस्वद की नूरानी कौन देख सकता, फिर मेरे आका के हुस्न को भी कौन देख सकता। इसलिए मौलाना अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह, शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला के वालिद मोहतरम जब मेरे आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम हुस्न यूसुफ का ये हाल था कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थीं, मगर या रसूल आपका, मेरे आका ने फरमाया यूसुफ का हुस्न मीठा है और मेरा हुस्न नमकीन है, और मेरे हुस्न पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं। हज़रत बाजज़ी सुल्तानुल आरिफीन, आरफों के सुल्तान कहते हैं, मैं हकीकत मोहम्मदी जानने के लिए हकीकत मोहम्मद के समंदर के अंदर गोता ज़न हुआ कि जानू कि हकीकत मोहम्मद क्या है। फरमाते जब मैं गोता ज़न होता हूँ, देखता हूँ कि 70,000 पर्दे हैं हुस्न मुस्तफ़ा, हकीकत मुस्तफ़ा के सामने, और जब मैं एक पर्दे की तरफ जाता हूँ तो जल के राख हो जाता हूँ। तो यहाँ मौलवी 4 साल और 5 साल मदरसे में लाकर आए और मेरे आका का मकाम तोलता है, इससे बदबख्ती और क्या हो सकती है।
मेरे आका के हुस्न पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं, जैसे हजर अस्वद की नूर पर पर्दे डाल रखे हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो लम्हे अता करे कि हम जी भर कर हजर अस्वद का बोसा ले सकें और रब के हाथ से, कुदरत के हाथ में जाकर हाथ देकर बैत कर आएँ और रब से वादा करके आएँ कि मौला अब ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे कि जो तुझे पसंद हो। ये ना कहे कि मौला ये कर दे वो कर दे, बल्कि ये कहा करे मौला ऐसी ज़िंदगी कर दे जो तुझे पसंद है। बस एक ही जुमला अल्लाह से मांगा करे, अल्लाह इसमें सब कुछ दे देता है और सब कुछ ही मिल जाता है। इंशाअल्लाह कोशिश है कि अगला दर्स कुरान इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगा, मेरी पूरी कोशिश है। आज भी शेड्यूल मुलतवी हुआ, फिर दर्स कुरान का बना, फिर मुलतवी हुआ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार मेरी और आपकी जुदाई बड़ी लंबी होनी है, तो फिर मैंने आजमाइश थी वो अल्लाह की तौफीक से मैंने हिम्मत करके उसको साइड पे रोका। अल्लाह की तौफीक से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। कई साल से हम तो कोई पैसों के लिए दर्शन नहीं करते ना जी, पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, बिन मांगे अल्लाह दे रहा है। और हज करने भी जा रहा हूँ तो डर भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ कि मौला कहीं ये दीन का अजर तो मुझे दुनिया में तो नहीं कहीं दे रहा, क्योंकि मौला मैंने तेरे से कभी अजर, हमने सौदा यार से अजर का नहीं किया। मैं आपको कितने साल से ये अपना दर्द सुना रहा हूँ और कई दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िन साजी हो गई, अल्लाह बाकियों के भी कामयाबी दे दे, मुझे भी दे दे। तो मैं कहता हूँ कि मौला मुझे जो दीन का काम कर रहा हूँ उसका मुझे अजर नहीं चाहिए। मैंने ते सौदा जो किया है, मैंने सौदा तेरा किया है, तेरी मुलाकात का किया है। अल्लाह मुझे आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सहाबे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।